नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल 125 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी क्या रहेगी, UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको उत्तर प्रदेश RVONL एई ट्रेनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उत्तर प्रदेश RVONL एई ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2022 मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, UPRVONL एई ट्रेनी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका हाल ही में जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी UPRVONL ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार UPRVONL द्वारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस और सिविल कैडर में कुल 125 असिस्टेंट इंजीनियर्स के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 23 मई 2022 से 14 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से UPRVONL में UPRVONL एई ट्रेनिंग 2022 भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं UPRVONL एई वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो मैकेनिकल की 65 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 29 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 17 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्ट है और सिविल कैडर में 12 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 125 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 65% अंकों के साथ संबंधित फील्ड में BE या फिर BTech की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने BE या फिर BTech कर रखी है संबंधित विषय से या फिर संबंधित डिसिप्लिन से, वो भी कम से कम 65% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए योग्यता रखते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो UPRVONL एई नोटिफिकेशन डेट के बारे में अगर बात करें तो 19 मई 2022 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 23 मई 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश RVONL ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 14 जून 2022 तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। फीस जमा करवाने की भी लास्ट डेट है वो आपकी 14 जून ही रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 1180 रुपए आपकी फीस रखी गई है, विद आपकी GST ये आपके ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आपकी 826 रुपए फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन 2 चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बाद UPRVONL असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो UPRVONL एई ट्रेनिंग एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 2 पार्ट होगा पेपर का। पार्ट फर्स्ट में आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, यानी जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आपने अप्लाई किए, जिस भी ट्रेड के लिए, उससे संबंधित आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
पार्ट सेकंड में आपका जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का ये आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑनलाइन रहेगा, पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे बड़ा फैक्ट आपका यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये आपकी न्यूनतम पास मार्किंग बताइए क्वालिफाई मार्क्स की, कि आपको इतने नंबर लेके ही आने हैं कम से कम। अब बात करते हैं यूपीआरवीओएनएल असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिविल में क्या क्या आएगा, जो पार्ट आपका फर्स्ट आएगा उसकी बात करें अपन पहले। इसमें आएगा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सोल मैकेनिक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टिंग इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, सिग्नल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, बेसिक ऑफ सर्किट एंड मेजरमेंट सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा आपके ट्रांजिस्टर मैकेनिकल मेजरमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, एनालिटिकल ऑप्टिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो जो भी उम्मीदवार इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं उनको ये टॉपिक अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके अलावा मैक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, टर्बो मशीनरी, ऑटोमेटिव इंजीनियर, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और स्ट्रेंथ ऑफ पैनल्स एंड डिजाइन से संबंधित आप क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड ट्रांजिस्टर। इसके अलावा आपकी जो ट्रांजिस्टर से संबंधित और एनालॉग सर्किट और नेटवर्क थ्योरी से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, साइबर लॉ इन इंडिया, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रिलेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरडीबीएमएस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट का सभी का सिलेबस हो गया। बात कर लेते हैं पार्ट सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा, जो कि आपका 50 नंबर का आएगा, उसकी बात करते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का। तो इसमें क्या क्या आएगा, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इश्यू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आपको करंट जीके वो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट जीके केस में पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा मिरर इमेज, फिगर क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, वर्ड लेसन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल कॉम्पिटिशन, इसके अलावा अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अब हिंदी का सिलेबस। हिंदी में आपके हिंदी व्याकरण तो आएगी सारी, जिसमें संज्ञा सर्वनाम वगैरह सभी आपके आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन जो कि गद्यांश पदांश से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्ड्स जो वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। वोकेबलरी में जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच या फिर ट्रांसलेशन संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश आरवीएनएल असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की सैलरी क्या रहेगी। तो यूपी आरवीएनएल एई ट्रेनिंग की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल है वो आपका 10 लगेगा और 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से मैंने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये भर्ती किस चीज की है, असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती है जो लेटेस्ट वैकेंसी है।
अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपीआरवीओएनएल एई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीआरवीओएनएल एई का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपीआरवीओएनएल एई का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीआरवीओएनएल एई की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इसके बारे में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।